अगर आप अपनी औलाद को, अपने बेटे को अल्लाह का बंदा बना देते तो वो भी आपका फर्माबरदार होता। अंधे हो गए हो, नजर नहीं आता है। मैंने आपसे बदतमीजी की, लेकिन फिर भी आपने मुझे टैक्सी में बिठा दिया। क्यों? सिर्फ पैसों के लिए ना? डोंट चीट मी। मुझे अभी बताओ क्या माजरा है। तुम्हें कोई और मिल गई है ना? देखो हिना, मैं आज भी तुम्हें ही चाहता हूँ और मैंने तुम्हें कोई चीट नहीं किया, लेकिन मेरी एक मजबूरी है। कैसी मजबूरी? ये मुल्क, ये महंगाई और ये हालात। चलते चलते रब के भरोसे। अगर आप अपनी औलाद को, अपने बेटे को अल्लाह का बंदा बना देते तो वो भी आपका फर्माबरदार होता, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि वालिदैन की इताअत करो। लेकिन अगर वालिदैन खुद अपनी औलाद को इस तागूती निजाम में डाल दें तो उनको शिकवा करने का कोई हक नहीं बनता। ये तो फिर होना ही था। आपने मेरा ज़मीर झंझोड़ दिया, पर अब बहुत देर हो चुकी है। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। बाजी, भाई साहब, आप अपनी दुनिया बनाएं, बिल्कुल बनाएं, लेकिन अपनी औलाद की दियानत, इंसानियत, ईमानदारी इस दुनिया पर कुर्बान मत करें। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, हम मुश्किल को तो देखते हैं, लेकिन उसकी बुनियादी वजूहात को नहीं देखते। अब हम कर भी क्या सकते हैं? दो काम कर सकते हैं आप। जी। अव्वल तो ये कि इस्तग़फ़ार करें अल्लाह की ज़ात से, उससे माफ़ी मांगें कि आपने अपनी औलाद को सिर्फ इस दुनिया की खातिर रब से दूर कर दिया। और दूसरा ये कि जो गलतियां आपने की हैं वो गलतियां दूसरे ना करें। आप दूसरे वालिदैन को समझाएं कि वो ऐसा मत करें। अपनी औलाद को मगरबी तालीम के लिए मुल्क से बाहर मत भेजें, उन्हें अपने वतन में रखें और उन्हें अच्छा इंसान बनाएं ताकि वो अपने वतन को इस्लामी मुमलिकत बना सके। ले सर, आपका घर आ गया। हम लौट आए अपने घर। अरे साहब, उठिए। बैठे साहब जी, आराम से आराम से आराम से। साठ साल बाद ये एहसास हुआ है कि ये घर मेरा नहीं, मेरा घर तो कोई और है। सारी जिंदगी गफलत में गुजार दी मैंने। गाफिल हूँ मैं, मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर देना मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर देना। साहब जी हौसला करें, हिम्मत करें। देखें, ये वही वक्त है जब अल्लाह ने आपके दिल में एहसास डाल दिया
जो एहसास आपको 60 साल पहले होना चाहिए था वो आज हो रहा है। लेकिन जब बंदा अल्लाह के आगे आजिज़ी इनकिसारी से झुकता है ना, तो अल्लाह उसके हर गुनाह को, हर गलती को, हर खता को माफ कर देता है। बस आप सदक दिल से, सच्चे दिल से उस बुजुर्ग बरतर से अपने हर गुनाह की माफी मांगिए और दूसरे लोगों को भी बताइए कि वो ऐसी गलती मत करें। अपनी औलाद को वो तरबियत दें जिसका हुक्म हमारे दीन में है, जिसका हुक्म अल्लाह पाक ने दिया है। बस यही 2 काम करने हैं आपको। अल्लाह भला करे बेटा। आपकी तबीयत संभल गई है तो मुझे इजाजत दीजिए। बस मुझ नाचीज को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अच्छा बाजी, मैं चलता हूँ, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह भला करे बेटा तेरा। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। तू गफूर रहीम है, तू मुझे माफ कर दे। अंधे हो गए हो, नजर नहीं आता है? बेटा मैं तो बिल्कुल सही आ रहा हूँ, गलती आपकी है। तो बहुत आहिस्ता चला रहा हूँ गाड़ी। एक तो मुझसे टकराते हो और फिर बहस करते हो। हेलो, राइड करवाई थी, कहाँ पे हैं आप? आप पलट कर देखें, आपने मेरी राइड बुक की है। मैं नहीं बैठूंगी आपकी गाड़ी में, मैं अभी राइड कैंसिल करती हूँ। बेटा आप मेरी बेटी जैसी हो, आए गाड़ी में बैठे। घबराओ नहीं, ऐप में ट्रैकिंग लोकेशन ऑप्शन है, आपसे ऑन कर दो। आपकी फैमिली को पता चलता रहेगा कि आप कहाँ हो। मैंने आपसे बदतमीजी की, लेकिन फिर भी आपने मुझे टैक्सी में बिठा दिया। क्यों? सिर्फ पैसों के लिए ना? नहीं बेटा, इज्जत के सामने पैसे की कोई कीमत नहीं। मुझे तो वैसे भी दूसरा क्लाइंट आसानी से मिल जाएगा। तो फिर मरने देते मुझे इस बारिश में। आप एक बाहिजाब बच्ची हो। आपका रवैया देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि आप किसी बड़ी परेशानी में हो, वरना मुझसे इस तरह बदतमीजी ना करती। सही कह रहे हैं आप, मैं बहुत टेंशन में थी और अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलती की। आई एम सॉरी अंकल, प्लीज मुझे माफ कर दें। अरे बेटा, अगर आपको माफ नहीं करता तो बिठाता क्यों? हमारी जिंदगियों में बहुत सी मुश्किलें आती हैं और उन मुश्किलों की वजह से हम बहुत जज्बाती और तल्ख हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सही कहा आपने। वैसे माइंड ना करो तो क्या परेशानी है आपको? चीटिंग, धोखा, फरेब, मक्कर। हमारे मुआशरे में ये सब आम है। वैसे किसने धोखा दिया आपको? हस्बैंड ने? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। आपका कोई रिश्तेदार था? नहीं, पहले मैं और रेहान कॉलेज में साथ थे, फिर हम दोनों को एक ही जगह जॉब मिल गई। अच्छा, तो फिर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे? 3 साल से अफेयर था हमारा। शादी करने का इरादा था और अब शादी करने की बारी आई तो उसने मुझे चीट कर दिया। रेहान, कहाँ हो तुम? मेरा कॉल भी आंसर नहीं कर रहे हो और तुमने रिजिग्नेशन भी दे दिया है। यार
देखो मैं बहुत बिजी हूँ, 1-2 दिन में मिल के बात करते हैं। रेहान, रेहान, रेहान दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं आज चीख चीख के मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। देखो मीना, तुम सामने पार्क में चलो, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। डोंट चीट मी, मुझे अभी बताओ क्या माजरा है, तुम्हें कोई और मिल गई है ना? यार प्लीज मेरी बात सुनो, सामने आप पार्क में जाओ, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। नहीं, यही बताओ। प्लीज मैं बताता हूँ, वहाँ चलो। देखो हिना, मैं आज भी तुम्हें ही चाहता हूँ और मैंने तुम्हें कोई चीट नहीं किया, लेकिन मेरी एक मजबूरी है। कैसी मजबूरी? ये मुल्क, ये महंगाई और ये हालात। इससे मेरे और तुम्हारे रिश्ते का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है। मेरी तनख्वाह कितनी है? 35,000 और मेरी भी तो है 20,000। अब 55,000 में घर चलता है क्या? देखो रेहान, फजूल बात मत करो, क्लियरली बात करो, मेरा सर फट रहा है। रिलैक्स, काम डाउन। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें कोई भी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। मैंने अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना है। तुम्हें कोई दौलतमंद मिल जाएगा, लेकिन मैं, यानी हम कैसे गुजारा करेंगे? अच्छा, यानी तुम्हें कोई और मिल गई है ना? सच बताओ, ऐसा ही है ना? मेरी बात सुन तो लो। मैं दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती थी। मैं एक इज्जतदार घर से हूँ, इसके बावजूद भी मैंने तुमसे ताल्लुक रखा। छुप छुप के तुमसे मिलती थी कि किसी को शक ना हो, जो झूठ बोलती थी मैं घर में। I really appreciate you, हिना। What the hell you appreciate me? 3 साल से अफेयर था हमारा, मुझे शादी करनी थी तुमसे। देखो हिना, अमेरिका में मेरे एक अंकल हैं। मैंने बताया था तुम्हें, उनकी डेथ हो गई है। ये कब हुआ? मैंने तुम्हें बताया था, ये कोई 2 महीने पहले की बात है। शायद मुझे याद नहीं होगा। झूठ मत बोलो, प्लीज डोंट लाई विद मी। यार प्लीज। अंकल की बेटी वहाँ अकेली है, मेरी कजन है, और आंटी ने प्रपोजल भेजा है कि मैं उससे शादी कर लूं ताकि मैं वहाँ। धोखेबाज, अमेरिका जाने का मौका क्या मिला? उसके साथ ही तुमने मेरे साथ धोखा कर दिया। ये सब बहुत जल्दी में हुआ, वो लास्ट वीक ही आए और हमें अर्जेंट निकाह करना पड़ा। तुमने निकाह कर लिया? निकाह के बाद ही तो वीजा अप्लाई होगा ना। तो धोखेबाज, यू चीट मी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ये माजरा है, और सारा गुस्सा आपने मुझ पर निकाल दिया। जब वहाँ पे हुआ, उस बात पे गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा? सॉरी अंकल, गलती हो गई। सबसे बड़ी गलती जो आपसे हुई है ना बेटा, वो ये कि आपने दीन की हदों को तोड़ा है। अल्लाह की मुकर्रर करदा हदों को मत तोड़ो। लेकिन अंकल, मैंने तो नेक नियति से रिश्ता रखा था कि शादी करूंगी, फ्लर्टिंग नहीं। लेकिन बेटा, हमारा दीन इस तरह के नामहरम रिश्तों की इजाजत नहीं देता। ये प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये जो मीडिया के ड्रामों में और फिल्मों में दिखाया जाता है, क्या ये सब जायज है? नहीं, शायद नहीं। अगर कोई पसंद आए तो निकाह, शादी, ये तरीका है ना कि हम उसके साथ घूमते फिरते रहें, तन्हाई में चीट करें। ये सब हराम है बेटा। तो अब क्या करूं? अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार करो और अपने वालिदैन को बताओ और उन्हें मनाओ और उनसे भी माफी मांगो। क्यों? देखो बेटा, आपके वालिदैन ने आप पर एतमाद करके आपको कॉलेज भेजा। उनको ये यकीन था कि आप कोई ऐसा ताल्लुक नहीं बनाओगी। फिर उन्होंने आपको जॉब की भी इजाजत दी, लेकिन आपने उनके एतमाद को, उनके भरोसे को तोड़ा। आपने उनसे धोखा किया बेटा, किया है ना? आप सही कह रहे हैं अंकल। जब उनके सामने किसी के अफेयर की कोई बात आती थी तो वो कहती थी मेरी बेटी बहुत नेक है, हिजाब में बाहर जाती है, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। बेटा मेरी बात माने तो अपने घर वालों को सब कुछ बता दे और आप जल्द शादी कर ले अपनी मर्जी से। या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। या अल्लाह, हमारी कौम के बच्चों और जवानों की हिफाजत फरमा। चलते चलते रब के भरोसे खुशियां बिखेरे और बांटे सबके गम। चलते चलते रब के भरोसे
खुशियां भी खेल